हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट स्टडी सीरीज। सो आज की इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ। आज की इस सेशन में पार्ट 1 को डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी है क्या है? द चांस और द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की जो चांस रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। अब प्रोबेबिलिटी गिव्स अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ दिस चांस और पॉसिबिलिटी। एक न्यूमेरिकल मेजर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो आप लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन में हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस रहते हैं। सो हेड आने के कितने चांसेस हैं, टेल आने के कितने चांसेस हैं, इसी का एक न्यूमेरिकल मेजर हम लोगों को निकाल करके दे दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ probability itself. Suppose it says that there is 60% chance that rain may occur in this weekend. सो 60% और 0.6 इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग। के भाई कितने चांसेस हैं, कितने प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि भाई बारिश जो है वो इस वीकेंड के ऊपर होगी। सो 60% इज द प्रोबेबिलिटी है, और 0.6 आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पिनर लैंडिंग ऑन अ ब्लू। अब ये स्पिनर है, ब्लू के ऊपर लैंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? यहाँ पे तो ब्लू है ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल जो प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे अनलाइकली इवेंट है ये। इवन चांसेस है, आ भी सकता है ब्लू कलर के ऊपर और नहीं भी आ सकता है स्पिनर। वेरी लाइकली, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ब्लू ही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई जो स्पिनर है वो ब्लू कलर के ऊपर जो है वो आकर के रुक जाए। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी समझने से पहले हम लोगों को कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और फैक्टोरियल, ये तीनों टर्म समझनी पड़ेंगी। बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं गाइस। फैक्टोरियल के बारे में पहले बात करते हैं। अब देखिए, इन मैथमेटिक्स द फैक्टोरियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। सो फैक्टोरियल क्या है? ये प्रोडक्ट है उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि गिवन इंटीजर से छोटे रहेंगे। ठीक है। द फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर इज डिनोटेड बाय दैट इंटीजर एंड एन एक्सक्लामेशन पॉइंट। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, फैक्टोरियल 5 इज रिटन एज 5 फैक्टोरियल विच विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब जो भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर है उसके सारे जितने भी छोटे वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं आपस में, और इस फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो निकाल पा रहे हैं। दिस एक्सक्लेमेशन इज द साइन फॉर फैक्टोरियल इटसेल्फ। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन, एंड इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? एन फैक्टोरियल से, विच विल बी इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डैश इंटू 2 इंटू 1 इटसेल्फ। सो आप लोगों ने सिंपली ध्यान रखना है कि एन फैक्टोरियल हम लोग कैसे निकालेंगे? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन इटसेल्फ। ठीक है। द अबव फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है। इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, जहाँ पे जो आर रहेगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन दिस एन इटसेल्फ। ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है इस फैक्टोरियल वाले कंसेप्ट में, कि भाई जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड 1 फैक्टोरियल की वैल्यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 इटसेल्फ। आप लोगों ने सिंपल सा ध्यान रखना है कि भाई फैक्टोरियल को हम लोग जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से डिनोट करते हैं, और जब भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है किसी भी इंटीजर के लिए तो उससे छोटे वाले जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 एंड 1 फैक्टोरियल की वैल्यू विल बी 1 इटसेल्फ। ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। अब देखिए, अ परमुटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच order is the priority. Order is the priority. The fundamental difference between the permutation and combination is the ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब देखिए, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई 4 लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, राम, श्याम, गीता और रमेश। अब राम के बाद श्याम बैठा है, श्याम के बाद गीता बैठी है, गीता के बाद रमेश बैठा है। ये हो गया ऑर्डर। अगर जहाँ पे ये ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे परमुटेशन, और जहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, 4 लोग बैठे हैं, कोई भी कहीं पे बैठा हो, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। सो मतलब जो ऑब्जेक्ट का ऑर्डर है वो अगर मैटर नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कॉम्बिनेशन बोल देंगे। In permutation, the order of the object is very important. That is, the arrangement must be in a stipulated order of the number of objects taken only some or all at that time. ठीक है। इसी तरह से combination क्या है? It is the arrangement of object in which
ऑर्डर इज इररेलेवेंट, यही मैंने आप लोगों को अभी बताया, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो द नोटेशन फॉर द परमुटेशन इज P bracket start n comma r or npr itself, denoting the number of permutation of n things when r things are selected at a time। जैसे मान लो 4 बॉल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, 4 में से 3 सेलेक्ट करनी है, सो कैसे हो जाएगा 4p3, ठीक है। 4 बॉल्स हैं, सिलेक्ट कितनी करनी है 3 करनी है। उसी तरह से NPR, वेयर n क्या है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, r क्या है जितनी थिंग्स हम लोगों को सिलेक्ट करनी है। अब इफ देयर आर 3 थिंग्स A B एंड C, देन परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम इज डिनोटेड एज 3p2 इटसेल्फ। 3 में से 2 सेलेक्ट किए एक टाइम के ऊपर, सो 3p2 से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन बाय AB, AC, BC, BA, CA और CB। सो हम लोगों के पास 3 यहाँ पे जो है वो 3 चीज़ें थी, 3 थिंग्स वर देयर ABC। अब वहाँ पे हम लोगों ने 3 द परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम, 2 का हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बना लिया, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन गए 6 कॉम्बिनेशंस बन गए। सो हम लोग परमुटेशन को डिनोट कैसे करेंगे, NPR विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला गाइज आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन। अब देखिए द नोटेशन फॉर द कॉम्बिनेशन इज NCR, which is the number of combinations or selections of n things if only r things are selected. Similarly, if there are 3 things A, B, C, then the combination of these 3 things taken 2 at a time is denoted as 3C2, जहाँ पे A, B, A, C और B, C। अब देखिए यहाँ पे 6 हम लोगों को जो है वो पेयर्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा है, ठीक है। कि भाई ए के साथ आप लोगों ने बी को लिया, ए के साथ सी को लिया, ठीक है। अब ए के साथ हम लोगों ने रिवर्स में भी लेना है, पहले ए को लिया फिर बी को लिया, फिर बी दूसरे पेयर में 20 पहले लिया फिर ए को बाद में लिया, तो मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी NCR विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। यहाँ पे सिंपली आर जो है वो एसोसिएट हो जाएगा जब भी कॉम्बिनेशन की बात की जा रही होगी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परमुटेशन ऑफ n कॉमा आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल माइनस कॉम्बिनेशन ऑफ n कॉमा आर इटसेल्फ। सो ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट नोटेशंस के बारे में बात की। अब हम लोग कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। एन ऑपरेशन और द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस एंड विच हैज अ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इटसेल्फ। जैसे एक कॉइन को जब आप लोग टॉस करते हैं, एक डाइस को थ्रो किया जाता है या फिर एक कार्ड को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। सो रैंडमली है ना कि 52 कार्ड्स हैं, तो 52 में से कौन सा आप लोग जो पिक कर पाए, दैट इज रैंडम इन नेचर। सो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल इटसेल्फ। नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट्स। सैंपल स्पेस क्या है, देखिए द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल S, और एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस विल बी डिनोटेड एज n स्मॉल s। उनको हम लोग क्या बोल देंगे, सैंपल पॉइंट्स बोल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आ जाएगा दैट विल बी दिस वन हेड कॉमा टेल इटसेल्फ, ये हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है। और सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, हेड और टेल 2 हैं। सो सैंपल पॉइंट n ब्रैकेट में s इटसेल्फ 2 हैं हमारे, तो सैंपल पॉइंट 2 हो गए और सैंपल स्पेस क्या बन गया, हेड और टेल इटसेल्फ। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इवेंट्स के बारे में। अब देखिए इवेंट क्या है, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस S इज कॉल्ड एन इवेंट, ठीक है। सो जो हमारा ये सैंपल स्पेस है इसका कोई भी सबसेट अगर हम लोग लेंगे उसको इवेंट बोला जाएगा। इफ S इज अ सैंपल स्पेस एंड A इज द सबसेट ऑफ S, दैट इज A सबसेट को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। भी दिस सिंबल इज फॉर द सबसेट इटसेल्फ, ये जो वाला सिंबल मैं बता रहा हूँ दिस वन, then A is an event itself. For example, in an experiment of throwing a dice where S, that is S क्या है हमारा यहाँ पे सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, द इवेंट ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से हैं 1 3 और 5। सो ये हमारा गेटिंग एन ऑड नंबर क्या बन गया, एक इवेंट बन गया। सो सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, इवेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप ये सारी टर्मिनोलॉजीज अब आप लोगों को क्लियर हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए इफ द सैंपल स्पेस S ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ n इक्वली लाइकली exhaustive and mutually exclusive sample points and m of them are favorable to event A, then the probability of event A is
probability of A which will be equal to number of sample points in A divided by number of sample points in S itself, ठीक है। सो और यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने फाइनली ध्यान में क्या रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की, या तो वो सर्टेन हो सकता है, लाइकली हो सकती है, इम्पॉसिबल हो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। प्रोबेबिलिटी जब भी निकाली जाएगी तो वहाँ पे जो हमारा सैंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए, अब यहाँ पे देखिए इवेंट है हमारा, जो ए बताया जा रहा है उसको इवेंट बोला जा रहा है, ठीक है। सो इवेंट ए है हमारे पास यहाँ पे। सो प्रोबेबिलिटी जब भी निकाली जाएगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस। एस क्या है यहाँ पे? सैंपल स्पेस, मतलब इवेंट के जो हमारा सैंपल पॉइंट्स है उनको डिवाइड कर दिया जाएगा विद द सैंपल स्पेस का जो सैंपल पॉइंट बन रहा होगा। सो दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ। Now let us try to solve out a question from a group of 7 boys and 6 girls. 3 boys and 4 girls are to be selected. In how many ways these can be done? अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर कहीं पे भी नहीं बोला गया है, तो ऑर्डर नहीं बोला गया मतलब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 7 लड़के हैं, 7 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, इसी तरह से 6 गर्ल्स आर देयर आउट ऑफ विच 4 आर टू बी सिलेक्टेड। तो जो सिलेक्ट करना है उसको हम लोग यहाँ पे बेस में लिखते हैं 7c3 मल्टीप्लाइड बाय 6c4। सिंपली इनको सॉल्व कर लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे 7 माइनस, अब देखिए n माइनस आर होता है तो 7 माइनस 3 इज 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 2 हम लोग कर लेंगे। सिंपली जब आप इसको यहाँ से 2 3 जा 6, 3 3 जा 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 35 बन जाता है हमारा। इसी तरह से 6c4 को जब हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, सो 6c4 को जब हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे, देखिए 1 सेकेंड। 6c4 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोगों ने, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 है, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है हमारा। 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 15, 35 इंटू 15 जब आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों को जो है वो क्या मिल जाएगा कि इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से जो है वो इन 7 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ को और 6 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स को जो है वो सेलेक्ट किया जा सकता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हियर, ठीक है। Moving ahead, now there is a homework question for you guys. Try to solve out this question. 2 unbiased dices are thrown. Find the probability that both the dices shows same number. First dice shows 6. The total of the number on the dice is 8 itself. So try to solve out this question in your comment box itself. ठीक है। So that is all for today's discussion. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।